तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ मील प्लानिंग की और मील प्रेप की। तो हर फैमिली के अकॉर्डिंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की, बड़ों की एज के अकॉर्डिंग सभी अपना मील प्लान करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रेप्स करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसा बेसिक फ़ॉर्मूला जिससे आपकी एवरी वीक की जो वो प्रॉब्लम होती है ना कि आज क्या बनाएँ, कल क्या बनाएँ, नाश्ते में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह का एक मैजिक फॉर्मूला आपको देने वाली हूँ। सो ये जो भी सारा काम है ये 2 स्टेप्स में होगा। पहला होगा मील प्लान एंड दूसरा होगा मील प्रेप। इसके अंदर जो मील प्लान है उसमें मेरा फॉर्मूला है 4 + 3 + 2 + 1, जिसमें है 4 वेजीज़ के हम प्री प्रेप करके रखेंगे। उसके बाद 3 हैं दालें, 2 हैं चटनी या कॉन्डिमेंट्स और 1 है हमारा बैटर। वो डोसा बैटर भी हो सकता है और मूँग दाल का भी हो सकता है। तो ये 4 बेसिक स्टेप हैं जिनके बेसिस पर पूरा प्रेप चलेगा। और सेकंड पार्ट है इसका मील प्रेप, जिसके अंदर 5 स्टेप्स हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, किस तरह से हम इन स्टेप्स को यूज़ करके डिफरेंट डिशेस बना सकते हैं और वैरायटी लेकर आ सकते हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन प्रेस करना तो बनता ही है। तो सबसे पहला काम होता है सभी वीकली जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें अच्छे से वॉश करके लगाना। तो इस वीक जो मेजर सब्जियां हैं वो हैं ज़ुकीनी, बैंगन, पालक, गोभी और बीन्स। इनको बढ़िया तरीके से वॉश कर लिया जाएगा और इधर इसको हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से टॉवल से सुखाया जाएगा ताकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है सब्जियों को तरीके से वॉश करके लगाना। और जब तक बाकी सब्जियां सूख रही हैं तब तक मैं ये फटाफट मिर्ची के डंठल तोड़ के रख लूँगी, अदरक को छील के रख लूँगी और लहसुन को भी रेडी कर लूँगी। लहसुन को छीलने का मैंने ये तरीका पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है। इस तरीके से जब हम लहसुन को कूटते हैं ना तो आसानी से उसके सारे छिलके निकल जाते हैं और एक-एक पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इस तरह का फ्रेश जो फ्लेवर आता है ना वही पसंद है। पेस्ट का फ्लेवर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैं ढेर सारा जो गार्लिक है उसे स्टोर करके रख लेती हूँ। किसी वीक मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ तो किसी वीक ऐसे साबुत ही एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो डिपेंड करता है एवरी वीक की नीड्स पर। तो इस तरह का कोई ग्लास कंटेनर हो जिसमें पार्टीशन हो उसमें आप इसे स्टोर करिए। तो देखिए यहाँ मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। जब आप पेस्ट बनाएं तो ऑयल डालकर ही बनाइएगा, उससे ये ख़राब भी नहीं होता और काफ़ी लंबा चलता है। तो इधर बॉक्स में मैंने जिंजर, गार्लिक और इस हफ्ते की सारी मिर्ची ऐसे टिश्यू में लपेट कर रख दी है। इसमें ये 2 पार्टीशन है जिससे एक साथ ही ये सारी चीज़ें बाहर फ्रिज से निकाली जा सकती हैं। तो दूसरा स्टेप है सोकिंग। आज मैं जो दालें सोक कर रही हूँ वो राजमा, छोले और ये पहाड़ी दालें, इनको सोक करके रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है मेरा वो है चटनियाँ बना के रखना। अगर इस तरह की हरी चटनी, ये गार्लिक और लाल मिर्च की चटनी है, नारियल की चटनी है, तो कोई भी 2 तरह की चटनियाँ मैं बना के रख लेती हूँ। और ये देखिए ये स्टोर बॉट हमस है, ये भी सैंडविचेस के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो मेयोनेज़ की एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेनी पड़ती और हेल्दी सैंडविचेस रेडी होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैटर बना के रखना। तो डोसा इडली का बैटर बनाने के लिए 1 कप उड़द दाल और 4 कप चावल लगेंगे। उड़द दाल में आप 1 चम्मच साबुत मेथी के बीज भी डाल दीजिए और इसे आपने 5 से 6 घंटे भिगाना है। उसके बाद इसका एक बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। उड़द का पेस्ट अलग से बनाइए और चावलों का अलग से, और बाद में उन्हें मिक्स कीजिए। और उसके बाद आप किसी भी गर्म जगह में जैसे अवन को थोड़ा-सा हॉट करके फिर आप बंद कर दीजिए और उसके अंदर आप रात भर ये बैटर रख दीजिए तो सुबह तक इतना बढ़िया फर्मेंट हो जाएगा। और इसमें आप जैसे मेरा ये इडली का साँचा है ना तो 18 इडली एक बार में बन जाती हैं। तो ढेर सारी इडली बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए।
तो ये तो हुई प्लानिंग की बात और अब शुरू करते हैं प्रेप। तो जल्दी से हम एक बढ़िया सी चिली गार्लिक चटनी बना लेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी गार्लिक को ऑयल में हल्का फ्राई किया है और 2-3 टुकड़े अदरक के डाले हैं। उसके बाद 1 कप लाल मिर्च जिसे गर्म पानी में भिगा रखा था, उसको मिला के भून लिया और इस तरह ऑयल मिला के पेस्ट बना लिया। इसमें नमक और 1 चम्मच लेमन डालिए और ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगी आपकी चटनी। इसके अलावा ये हमस तो मैंने आपको बताया ही था, ये भी बढ़िया रहती है सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए। इसको भी घर में बना सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं इसका जो रेसिपी है वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। इधर मैं कोकोनट की चटनी बना रही हूँ। बस एक जार में कोकोनट डाला, थोड़े से भुने हुए चने और उसे 1 मिर्ची डाल के पीस लिया, नमक मिलाया और ऊपर से ये तड़का लगा दिया। चलिए अब बाकी के काम शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप है मील प्रेप, जिसके अंदर 5 छोटे-छोटे स्टेप्स आते हैं जो है कटिंग एंड चॉपिंग, मैरिनेटिंग, रोस्टिंग, सोकिंग एंड श्रेडिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग एंड चॉपिंग कर लेंगे। गोभी को इस तरह से गोलाई से जब हम उल्टा करके कट करते हैं ना तो सारे फ्लोरेट्स आराम से निकल जाते हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं गोभी के पराठे बनाने के लिए, चिली गोभी बनाइए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाइए या फिर पुलाव में इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। उधर टमाटरों को भी मैंने कट करके रख लिया था। कुछ लोग टमाटो की प्यूरी बनाकर या प्याज़ टमाटर का पेस्ट बनाकर उसे फ्रीज़ भी करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेशली मेड पेस्ट ही अच्छा लगता है। इसलिए इस तरह से टमाटरों को चॉप करके रख देती हूँ। लहसुन, अदरक और मिर्ची तो पहले ही रखी हुई है, तो जब भी दाल बनानी हो फटाफट से मिक्सी के जार में कुछ पीसेस टमाटो के डाले, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाला और उसको पेस्ट बना लिया। और इस तरह जो भी सब्ज़ी बनानी हो, छोले, दाल, तो उसको हम इस तरह से ऑयल में मसालों के साथ भून लेंगे। और मैं प्याज़ भी साथ ही भून लेती हूँ, अलग से प्याज़ को नहीं भूनती, तो इससे बहुत सा समय बचता है। एक साथ भून जाता है ये सब, कवर करके बढ़िया से आप भून लीजिए और आपका झटपट से जो भी मील है वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सब्जियों में मैं ये ज़ुकीनी को कट कर रही हूँ। तो सभी सब्जियों को जब हम पहले से कट एंड चॉप करके कंटेनर्स में फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं तो झटपट से सब्ज़ी बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। और मार्केट से ऑर्डर करके कितनी बार आप मंगाएंगे, सबसे अच्छा है कि घर में ही कुछ तैयारी करके इस तरह से रखें। और जो जितनी भी सब्जियां मैंने काटी है ना उनका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन मैं ऐसे मिक्स करके एक बॉक्स में अलग रख लेती हूँ, जो पाव भाजी बनाने में या सांभर बनाने में काम आता है और बच्चों को भी ढेर सारा न्यूट्रिशन इस तरह से मिल जाता है। इधर मैंने बैंगन को भी सर्कल्स में कट करके पानी डालकर स्टोर किया है, इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। नीचे पालक को भी चॉप कर लिया है। इससे आप आलू पालक की सब्ज़ी बनाइए, चाहे इसमें आटा गूँथ कर पराठे बनाइए या इसकी प्यूरी करके पालक पनीर बनाइए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से आलू पालक की सिंपल सी सब्ज़ी झटपट रेडी कर ली। इसकी जगह आप प्यूरी बना लें तो मसाला भूनकर उसमें प्यूरी मिलाएँगे तो आपका पालक पनीर रेडी हो जाएगा। तो जब पहले से प्रेप्स होते हैं ना तो इन चीज़ों में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इधर मैंने गाजर, टमाटर, खीरा और थोड़े से पाइनएप्पल को छोटा-छोटा चॉप करके रख लिया है। जो कोई भी चाट बनाएँगे तो उसमें मिलाकर खाने से यम्मी टेस्ट आएगा। इधर पनीर को भी छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके रख लेंगे। हाँ, इसको स्टोर करने के लिए आप जो कंटेनर है ना उसमें पानी डालिए और ऊपर तक ये डूब जाए पानी में। इस तरह से इसे स्टोर करेंगे तो पनीर सॉफ्ट ही रहता है और 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। आप आराम से इसे यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मैरिनेशन। इधर मैंने बैंगन को मैरिनेट कर लिया है और इसी तरह से देखिए पनीर को मैरिनेट कर लीजिए। बस इसमें दही, मसाले, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा-सा ऑयल और कसूरी मेथी डाल के इस तरह से मैरिनेट करके ही आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये बिल्कुल 1-2 दिन ख़राब नहीं होगा। और इसको आप क्या करिए कि जब आप फ्रिज में स्टोर कर देंगे ना तो ये और अच्छे से इसके अंदर मसाले चले जाएँगे। ये जो रेसिपी है या जो तरीका है ये बेस्ट है स्टूडेंट्स के मील के लिए। तो जब भी आपको बनाना हो तो बस ये जो
पनीनी मेकर है ना, सैंडविच मेकर, इसके अंदर मैं इन्हें इस तरह से बैंगन को रोस्ट कर लेती हूँ थोड़ा ऑयल डाल के। तो इस तरह के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम भी बचता है और बहुत ही टेस्टी ये बैंगन भाजा बन के रेडी हो जाते हैं। उधर रोस्टिंग में मैं जो ये हमारे मखाने हैं इन्हें भून के रख देती हूँ, तो ये हेल्दी स्नैकिंग का बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। उधर जो पनीर मैरिनेट किया था ना मॉर्निंग में, मैंने उसे इस तरह से सैंडविच मेकर में ग्रिल कर लिया और फटाफट से जो रैप बना लेंगे। इसके लिए जो ये टॉर्टियाज़ आते हैं रेडीमेड, उसमें मैंने सॉस लगाई, हमस लगाई और जो भी चटनी आपने ग्रीन चटनी बनाई हो वो लगाइए, थोड़ा सा अनियन लगाइए और पनीर टिक्का लगाकर इसे ऐसे रोल कर दीजिए। बच्चे बड़ी ही खुशी से खाएंगे। ऑफिस टिफ़िन के लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। तो जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो इसी तरह से चिकन को या मटन या फ़िश को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और इस तरह से रैप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सोकिंग का, तो 3 दालों को मैं सोक करके रख लेती हूँ और बाकी 2 दालें जो बाकी 2 दिन बनेंगी वो सिंपल दालें जैसे अरहर, मूँग, मसूर, मलका, जिन्हें भिगाना नहीं पड़ता वो रहें। तो दालों को साफ़ करके और पानी से 2-3 बार अच्छे से वॉश करके इसे सोक करें। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था मैं इडली का बैटर इस वीक रेडी कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर ये सब सोक करूँगी और इसकी जगह आप मूँग दाल भी सोक करके रख सकते हैं जिससे फटाफट चीले बन जाते हैं। डोसा बैटर का यही फ़ायदा है कि कभी उत्तपम, कभी डोसा तो कभी इडली बन जाती है और एक बार अगर ये आपके फ्रिज में रखा हो तो आपके कई टाइम के मील्स तो इससे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है श्रेडिंग। श्रेडिंग में आप इस तरह से चीज़ ग्रेट करके रख लीजिए, पनीर ग्रेट करके रख लीजिए और जिससे कि फटाफट आपके ये मॉर्निंग की जो ब्रेकफास्ट की जो रहती है ना पज़ल, वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। बस आपने थोड़ा-सा अपनी चिली गार्लिक जो चटनी बनाई थी वो लगाई, चीज़ डाला, पनीर लगाया और इस तरह से बटर क्यूब डाल के हमने ये बढ़िया से सैंडविचेस रेडी कर लिए। तो इस तरह से देखिए ये सारा मील प्रेप हो चुका है और मैं ज़्यादातर इस तरह का रॉ प्रेप ही करती हूँ जिसको मैं रेडीली जब ये मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आसानी से मिनटों में ही खाना रेडी कर लूँगी। तो लीजिए अब मेरा पूरा फ्रिज स्टॉक हो गया है और नेक्स्ट वीक पूरी तरह से सॉर्टेड है। इस फ्रिज को तो मैं अपना कुकिंग असिस्टेंट ही कहूँगी क्योंकि इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जहाँ तक रही फ्रूट्स की बात, तो मैं होल फ्रूट्स ही देना बच्चों को पसंद करती हूँ जैसे एप्पल, पीयर, ऑरेंजेस, बनाना। इससे टाइम बचता है और एटलीस्ट हमें ये कटिंग और चॉपिंग से हम बच जाते हैं। पर हाँ, फिर भी कुछ फ्रूट्स तो कट करने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो आपका कुकिंग से रिलेटेड काम है ना, वो आपका पूरी तरह सॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इडली को आप स्टोर भी कर सकते हैं और 2 से 3 दिन तक ये ख़राब नहीं होती। एक दिन तो आप इसे सांभर के साथ बढ़िया तरह से खाइए और बाद में आप इसे फ्राइड इडली बनाकर भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैं रेसिपीज़ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जितना भी मैं इस मिनिमम टाइम में आपको बता सकूँ, मैं मील प्रेप पे ही फ़ोकस कर रही हूँ। जिस चीज़ की रेसिपी आपका सीखने का मन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए एक और हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन आपको बताती हूँ। आप एक बन को बस बटर में इस तरह से सेक लीजिए, उसके अंदर लगाइए अपनी बनाई हुई चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चटनी और ऊपर से डालिए ढेर सारी रोस्टेड पीनट्स। ये जो पीनट्स हैं ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होती हैं और इस तरह से आपकी जो स्नैक बनेगी ना ये बहुत ही जल्दी तैयार होगी। आप चाहे अपने लंच में ले जाइए या बच्चों को इवनिंग स्नैक में दीजिए। उधर जब आपके छोले बॉईल हो जाएं तो उस पर मिलाइए ये कटी हुई जो हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी, ग्रीन चिली डालिए, धनिया पत्ती डालिए, लेमन, सॉल्ट, पेपर और चाट मसाला डालकर रेडी कर लीजिए अपनी ये प्रोटीन रिच स्नैक। इसे आप जार में भरकर ऑफिस के लिए भी ले जा सकते हैं। है ना बढ़िया आइडिया?
सो फ्रेंड्स, ये है मेरा पूरे 1 वीक का मील प्रेप। अगर आप प्री कुक्ड मील्स का प्रेप देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।